खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है, जहां त्योहारी सीजन से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में जुटे कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को फीकी चाय पिलाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि त्योहारों के मौके पर चीनी के दाम बढ़ने की वजह से आम जनता का बजट बिगड़ गया है और सरकार जमाखोरी व महंगाई रोकने में विफल रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि कीमतों पर शीघ्र अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए, चीनी की बढ़ती कीमतों के बाद अब सियासी घमासान भी मचा हुआ है, जहां कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। अब इसी वजह से उत्तराखंड के हल्द्वानी में यह अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहां कांग्रेस ने स्थानीय लोगों को फीकी चाय पिलाई और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। साथ तौर पर ये चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही दामों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगी। विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। अनोखे अंदाज में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक नजर आई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। फीकी चाय पिलाते हुए नजर आए कांग्रेस के विधायक। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेस के विधायक। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जमाखोरी और महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल रही है और अगर जल्द ही स्थिति पर काबू नहीं पाया जाता, जल्द ही दाम पर नियंत्रण नहीं होता है तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस का यह आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। जमाखोरी और महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर बरसते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आए। मैं स्मृति ईरानी जी का वीडियो देख रहा था, उसमें कह रही थी कि 13 रुपए किलो चीनी हो जाएगी। भाजपा सरकार में 70 रुपए पे पहुंचा दिया आपने। और जिस प्रकार से सारा गन्ना एथेनॉल में आपने डाल दिया है, अभी तो चीनी मुझे लग रहा है पेट्रोल के दाम के बराबर ना हो जाए कुछ दिनों में। तो इसलिए चाय फीकी जो है बड़ा संकेत है कि जो फीके दिन है और फीकी इनकी जो सोच है उसको दर्शाती है। और यही हम जनता को पिला रहे हैं, फीकी चाय, क्योंकि अब चाय भी फीकी पीनी पड़ेगी। त्योहारों में भी चीनी ढंग से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देश में ना चीनी है ना मिठास है। ये इस देश के अंदर किसी भी जनता को सुखी देख ही नहीं सकते। इन्होंने पेट्रोल के दामों को कम तो करना नहीं था, उल्टा इन्होंने जो गन्ना है एथेनॉल बनाने के लिए वो गन्ना सब वहां चला गया। तो अब चीनी तो है नहीं। जब देश में चीनी नहीं होगी तो क्या इस देश की हालत होगी। चीनी और नमक इस देश के सबसे बड़े सोर्स है। अगर जहाँ चीनी और नमक नहीं है तो समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। जैसा कि ये हमारी भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है, जो 13 रुपए किलो चीनी हुआ करती थी, आज वो 70 रुपए किलो चीनी इनने बना दी। कहीं ना कहीं इनकी अपनी मिली भगत है और अपने हिसाब से ये सत्ता को चलाना चाहते हैं। इससे हमारा जो चीनी महंगी हुई है, गरीब तबके का आदमी चीनी लेने के लिए मोहताज हो रहा है। जो बिजनेसमैन है, जिनकी मिठाइयों की दुकानें हैं, कारोबारी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इससे नुकसान हो रहा है। तो जनता पहले ही त्रस्त थी और अब देखेंगे कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे कि आम जनता का सीधे रसोई पे वार हुआ है। क्योंकि पहले से ही चीजें बहुत महंगी, चाहे सब्जी का दाम ले लो, चाहे दालों का दाम ले लो, और अब ये आम सी चीनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी उपयोग की जाती है तो आसमान छू रही है। तो उसी के चलते आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पे फीकी चाय का प्रदर्शन करके ये साबित किया है कि चीनी का दाम जो आसमान छू रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए एक तो पहले तेल महंगा हुआ, फिर दालें महंगी हुई, फिर राशन महंगा हुआ। अब ले दे के चीनी सबसे सस्ती मानी जाती थी इस देश में, तो अब चीनी भी बहुत महंगी हो गई है, 70 रुपए किलो हो गई है। एक तरफ आप लोगों ने अपने एथेनॉल चलाने के लिए जो पेट्रोल की जगह डालना है, उसके हिसाब से सारा हमारा जितना भी गन्ना और उससे जितनी भी चीनी वगैरह है सब हमारे देश में सब एथेनॉल में मिला दे रहे हैं। तो चीनी स्वाभाविक है महंगी होनी